पास किस मुंह से जाएंगी? मैं किंजा नदीम अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप घर में जो कुरान पढ़ते हो सारा साल पढ़ो, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन रमज़ान शरीफ में एटलीस्ट जब ये क्लासें होती हैं, हम लाखों रुपया देते हैं इन होटल वालों को सिर्फ इसलिए कि एक माहौल बने और हम इकट्ठे बैठ के कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। और माशाल्लाह जिन बच्चियों ने पढ़ा उनसे पूछें कि मैंने कितना डिटेल में इनको तर्जुमा तफसीर समझाया कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर कोई थोड़ा सा भी साहब अकल हो तो उसे यूं ही लगेगा कि मैंने पूरे कुरान के तर्जुमे को समझ लिया। मतलब मुझे इसके मोटे मोटे जो अहकामात हैं और जो बड़ी अहम जो बातें हैं वो सारी पता चल गई हैं। मसलन चलें आइए कुरान खोल लेते हैं, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान। इसमें क्या है? मुनाफिकीन का जिक्र है। किसका जिक्र? मदीने की जो बस्ती है, मदीने में रहने वाले वो लोग जो अल्लाह के नबी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मदीने के अंदर भी हैं, मदीने के बाहर भी, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। और कुरैश मक्का के वो सरदार बार बार मुसलमानों के खिलाफ उकसा के, तो कभी गज़वा, मेरी बहनों, कभी गज़वा बदर हो रहा है, कभी गज़वा उहद हो रहा है और कभी गज़वा खंदक हो रहा है। ऐसे ही है ना? क्या है कुरान पाक में? यही कुछ है ना। और मेरा अल्लाह उन मुनाफिकों के करतूत खोल खोल के कुरान में बयान करता है और तुम्हें भी बता देता है कि ऐ लोगों, मुनाफिकों से हमेशा बच के रहना। और दो ही सूरतें हैं। अगर आपने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान दोनों सूरतें बेटा पढ़ ली ना डिटेल के साथ, तो माशाल्लाह आपको पूरे कुरान की समझ आ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। जितने कुरान के मौज़ूआत हैं उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र दोनों सूरतों के अंदर मौजूद है। और कहते हैं कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान अपने पढ़ने वालों पर क़यामत वाले दिन साया करेगी। सुभान अल्लाह। और जिसके घर में जादू हो, चूना हो, परेशानियां हो, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, हालात खराब, जिस काम में हाथ डालते हैं नुकसान ही नुकसान है, बीमारी है कि वो घर से जा नहीं रही, कभी किसी का एक्सीडेंट, कभी किसी चीज को आग लग गई, कभी कोई नुकसान हो गया, तो वो सूरह बकरा अपने घर में रोज पढ़े, सूरह बकरा पढ़े, सूरह बकरा पढ़े, अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे। देखिए कुरान पढ़े, कुरान खोले, अल्लाह सुब्हाना ताला के सारे मसलों को हल कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर जब आप कुरान पढ़ते हो इसमें अल्लाह ताला आपको इद्दत के मसाइल बताता है। अब औरतों के लिए कितना ज़रूरी है इद्दत के बारे में जानना, तलाक के बारे में जानना, अपने हकूक़ के बारे में, मियाँ के हकूक़ के बारे में, बच्चों के हकूक़ के बारे में। सूरह निसा का मानी औरत, वरासत के हकूक़ कि तुम्हारा हिस्सा कितना लेना ज़रूरी है, बताएं मुझे। हक महर कितना ज़रूरी है, ये तुम्हें कुरान बता रहा है। पर्दा कितना ज़रूरी है, ये तुम्हें कुरान बता रहा है। औरत की कितनी लिमिट्स हैं, किस किस लिमिट्स के अंदर औरत को रहना चाहिए, अल्लाह ये बता रहा है। मेरी कितनी हदूद है, मैं उस दायरे में रह सकती हूँ। मेरा देवर जेठ से क्या रिश्ता है, मेरे लिए गैर महरम कौन है, मेरे लिए महरम कौन है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, मेरे लिए जायज़ क्या है, मेरे लिए नाजायज़ क्या है, मेरे खामद का क्या मकाम है, मेरे खामद का क्या रुतबा है, ये सब हमें अल्लाह का दीन सिखाता है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने वुज़ू कैसे करना है, वुज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं 4, गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं 3, तयम्मुम कैसे करना है, सफ़र की नमाज़ें कसर है कैसे पढ़नी है। अल्लाह अकबर। अगर पानी नहीं है तो आप हाथ मिट्टी पे मारो, दीवार पे मारो, ऐसे अपने हाथों को धोलो, मुँह साफ कर लो जी अपनी नमाज पढ़ो, कोई वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं, तयम्मुम से ही नमाज हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तुम कहते हो नहीं नहीं दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, और छोड़ो दिल को, जब अल्लाह का हुक्म है वहाँ दिल की क्या बात। अरे जिसने रब का हुक्म मानना है वो दिल की नहीं मानते। कितना आसान है दीन के ऊपर अमल करना। पानी नहीं है तयम्मुम कर लो। अब हालत जनाबत में है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, तेरा गुस्ल हो जाएगा, जा अपनी नमाज पढ़। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने रोजे नहीं रख सकती, आपको कोई मजबूरी है, अल्लाह ताला ने फरमाया जा तुझे आसानी है, इसका फिदिया दे दे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे पता है अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक में हर बात बता दी है। और फिर मेरी बेटियों ये भी बता दिया कि अल्लाह के बाद अगर किसी का रुतबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तुम्हें ये भी बता दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब तुमने एक काम करना है, उम्मत रसूल तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब अल्लाह के कुरान को नाफिज करो, अल्लाह की शरीयत को नाफिज करो, नबी पाक की तज़ीम व तौक़ीर करो और उनके दीन को फैलाओ और दुनिया पे इसको नाफिज करो और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना माल खर्च करो। ये जो हम कुरान क्लास लगाते हैं
دین کا یہی حکم ہے، میرے نبی نے یہی حکم دیا کہ لوگوں دین مکمل ہو چکا، اب دین کمپلیٹ ہو چکا، اب اللہ نے یہ شریعت یہ کتاب تمہیں دے دی ہے، اے امت رسول اب تم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اب تم نے تبلیغ کرنی ہے، اب تم نے اللہ کا دین پھیلانا ہے، اب تم نے اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی جان کو پیش کرنا ہے، خود سیکھنا ہے، پھر گھر گھر جا کے لوگوں کو سکھانا ہے، وضو ایسے کیجئے، غسل ایسے کیجئے، روزے کے یہ آداب ہیں، تیمم کا یہ طریقہ ہے، میت کا یہ غسل ہے، عدت کے یہ مسائل ہیں۔ حاضرین محفل، یہی ہمارا دین ہے،